वजह से हुआ कि तलबा समेत तकरीबन तमाम अदारे गैर सियासी होने चाहिए। करता तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मगर ऐसा लगता है कि जैसे वो सफाइयाँ दे रहा है। हुकूमत अपनी सारी तवज्जो क्या सिर्फ अपनी हुक्मरानी को बचाने के लिए या अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए मरकूज किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आईनी तरमीम का जो मसला है वो हमारे इस सियासी तमाशे के अंदर फंस कर रह गया है। पिछले एक माह से यही सुनते आ रहे हैं कि आईनी तरमीम जो है वो हुकूमत हर हाल में करवाएगी, क्योंकि आईनी तरमीम का बिल पास होना ही हुकूमत यानी सियासी और गैर सियासी कुव्वतों की बका की दामन है। हुकूमत समझती है अगर वो इसमें कामयाब हो जाती है, अगर वो अपने नंबर पूरे कर लेती है, तो कम अज़ कम इसके बाद वो जब चाहे अपने मन मर्जी के मुताबिक हुकूमत को तूल भी दे सकती है और पाकिस्तान पर हुक्मरानी भी कर सकते हैं। सवाल पाकिस्तानियों से ये है कि फ़र्ज़ कर लें कि आपका मुल्क ऐसे लोगों के हाथों में है जो सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए आईनी तरमीम करवानी चाह रही है, जो ये नहीं देख रही कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, जिनको ये परवाह नहीं है कि एक लंबी दहाइयों की हुकूमत करने के बावजूद ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल को ताबनाक नहीं कर सके, बल्कि उल्टा पाकिस्तान की जो ज़िंदगी है वो बदतर से बदतर होती जा रही है। खुशहाली इनसे छीन ली गई है। हमेशा जब भी रियासत पाकिस्तान के ऊपर कोई तलवार लटकती रहती है तो वो IMF से कर्जा लेने की सूरत में है। रही बात आईनी तरमीम की, इसका जो तूफान है वो 24 अक्टूबर को ही थमेगा। यानी मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा जो कि 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे, इनकी रिटायरमेंट से पहले हुकूमत को आईनी तरमीम हर हाल में पास करवाने, क्योंकि इसके बाद हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा, वो इसमें कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है और इस वक्त पाकिस्तान अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, तो हुकूमत अपनी सारी तवज्जो क्या सिर्फ अपनी हुक्मरानी को बचाने के लिए या अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए मरकूज किए हुए। पाकिस्तानियों का कौन सोच रहा है। दूसरी बात, रजीम चेंज से लेकर अब तक मैंने एक चीज़ वाज़िया तौर पर देखी है, वो ये है कि हम पाकिस्तानियों को, हम आम पाकिस्तानी शहरियों को कम अज़ कम इस निज़ाम पर जो भरोसा है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। हालांकि एक आम तासर रजीम चेंज से पहले इतना ज़रूर था कि जो रियासत पाकिस्तान है वो हर हाल में अपने एग्रीमेंट को, अपने असूल व ज़वाबित को पूरा करते हैं। अदारे अपनी अपनी हदूद में रह कर काम कर रहे हैं। अदारों की तरफ से जो फैसले आते थे आवाम उनका सर झुकाकर एहतराम करती थी, मगर अब आप देखें आखिर अदारों की बार बार सफाइयाँ देने के बावजूद, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद अवाम जो है उनमें एक चीज़ वाज़िह तौर पर नज़र आ रही है, वो ये है कि अदारों पर भरोसा नहीं है। वो ये है कि हुकूमत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जो सफाइयाँ दी जाती हैं, उनके लफ्ज़ों पर कोई भरोसा नहीं है। अवाम को ऐसा लगता है कि सारी बातें सरसरी हैं, निज़ाम झूठा है, झूठ का बोलबाला है, जो बात हमें समझाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है, जो बात हमें समझाई जा रही है इसमें कोई सदाकत नहीं है। अवाम जब किसी मुल्क के निज़ाम पर भरोसा करना छोड़ देती है तो फिर सियासी इंतशार तो पैदा होता है। पंजाब कॉलेज का वाक़या हो या रजीम चेंज का वाक़या हो, हमने एक चीज़ वाज़िह तौर पर देखी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी खासी तादाद देखने को मिल जाती है। हर शख्स आता है, अपनी सफाई में कुछ बातें कहता है, करता तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मगर ऐसा लगता है कि जैसे वो सफाइयाँ दे रहा है। पंजाब कॉलेज के बच्चों का जो भी मामला हो वो हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जो बच्चे हैं जो बाहर सड़क पर हैं, जो मुजाहरे कर रहे हैं, इनको इन बातों पर यकीन क्यों नहीं आ रहा। क्या इस निज़ाम से इनका भरोसा उठ गया है, या बहुत से ऐसे वाक़ियात हमारी नौजवान नस्ल ने देख लिए जिनकी वजह से एक तासुर इन पर बैठ गया है कि कोई शख्स अगर ताकतवर है, अगर वो कोई जुर्म करता है तो वो आसानी से छूट जाता है। अगर मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना होगी, अगर कानून एक ना होगा, अगर अदारों की तरफ से जारी करदा फैसलों पर अमल दरामद ना होगा, तो पाकिस्तानी शहरी ये देखें तो फिर अदारों पर भरोसा तो ख़त्म ही होगा। आप देखेंगे पंजाब कॉलेज के मामले में जिस तरह से पंजाब की पुलिस मीडिया पर आई और मीडिया पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हत्ता के उस लड़की के रिश्तेदारों के इंटरव्यू भी करवाएंगे, मगर इसके बावजूद मुजाहरे ख़त्म ना होना इस बात का सबूत है कि अवाम में अदम एतमाद की फ़िज़ा जो है वो कायम हो चुकी है। इस वजह से तलबा समेत तकरीबन तमाम अदारे गैर सियासी होने चाहिए और अदारों को अपनी अपनी हदूद में काम करते रहना चाहिए, इसमें सियासी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जिस मुल्क में ये चीज़ हो वही मुल्क
तरक्की करता है। शुक्रिया।